ये हावड़ा है जिसे एक दौर में शेफिल्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। চারিদিকে শুধু ইন্ডাস্ট্রি আর ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রি আর ইন্ডাস্ট্রি, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রি থেকে কত ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে, চোখে দেখতে পায় না ওরা। 2 साल के बाद जो नहीं बचा पुचा है सब बंद हो जाएगा। दीदी के आने के बाद तो कंपनियां लगी हैं। आओ कंपनी बंद हुआ है तो लगी कहाँ है। पहले था यहाँ का मतलब जो होता है ना रौनक, वो अब नहीं है। सब फैक्ट्री इलाका जो था सब खत्म हो गई। जैसे वो कहावत नहीं कि देश परेशान है नेता से, बाप परेशान है बेटा से, वही हिसाब है यहाँ पे। हाँ, पेशाब करने का जगह नहीं देगा। जब 60 रुपये घंटा दे रहा है तो आपको गांड फाड़ के काम ले रहा है। पहले 500 वहाँ, 400 वहाँ, 300 वहाँ, अब तो 200 आदमी नहीं। तुलाबाजी है, तुलाबाजी जानते हैं ना, दीजिए। कमल पंप में जा रहे मेन रोड पर तो 300 रुपये पुलिस वाला ले रहा है कि खुराकी दोनों तो गाड़ी नहीं भरने देगा। अभी तो अपना भोजन है नहीं जुट रहा है तो का छीनिएगा। इतना बड़ा दुखद बात है ये कि जो चोर उचक्के थे वो भी बेरोजगार हो गए। जो सीपीएम में होता था यूनियनबाजी, टीएमसी में बढ़ गया यूनियनबाजी। घर घर में आती में हर फैक्ट्री में यूनियन। अब वोट देने जाइएगा, नहीं वोट मारेगा टीएमसी में तो बस उसका बाद व्यवस्था हो जाएगा आपका। लगभग 300 कारखाने थे आसपास में, 7-8 जिंदा, बाकी सब बंद। तो सोचिए कितना बड़ा फॉल जो है यहाँ पे आया है। और इस ग्रेव यार्ड ऑफ इंडस्ट्री में आखिरी कील ममता बनर्जी के शासन में लगी है। ये मजबूत गेट इस बात की गवाही दे रहा है कि एक दौर में ये जगह काफी शक्तिशाली रही होगी, लेकिन इस पर लगी जंग इस बात के बारे में बता रही है कि ये घुट घुट कर मर गई। इस इलाके को जर्मन इलाका बोलते थे। जर्मन इलाका? हाँ, लिलुआ में जितने हावड़े में लोग उतरते हैं ना, उतना लिलुआ में भी उतरते हैं लोग। अभी बंद होता ही जा रहा है, बंद होता ही जा रहा है। अभी बंद हो ही रहा है, अभी भी बंद हो रहा है। कुछ दिन बाद पता चलेगा कुछ नहीं रहेगा। दीदी का ये कहना है कि जब से वो आई हैं तब से फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है। ये तो जितनी बंद हुई सारी वामपंथी सरकार में हुई। क्या कहता है कि बंद नहीं हुआ है। दीदी कहती है 2 साल के बाद जो नहीं बचा पुचा है सब बंद हो जाएगा। दीदी के आने के बाद तो कंपनियां लगी हैं। आओ कंपनी बंद हुआ है तो लगी कहाँ है। आओ बंद हुआ है, जिंदल इंडिया बंद है, 107/2, बंगाल हमर बंद है, ये पुरलिया बंद है, लिलुआ स्टील बंद है, अशोका स्टील बंद है। कितना आप नाम धरवाइएगा, बताइए ना। अभी वही कंपनी छोटा है, 60 रुपये देगा आपको, हगने मुतने नहीं देगा एकदम। हाँ, कपार पर चढ़े रहेगा। 60 रुपये घंटा, 1 घंटे के मात्र 60 रुपये। दिल्ली में एक प्लेट अच्छे मोमोज का दाम जो है वो 100 रुपये है। सोच लीजिए, ये रास्ता देखिए, यहाँ पे कभी भी गाड़ियाँ पलट सकती हैं। अब ऐसी रिस्की जगह पर कौन आके अपनी फैक्ट्री लगाएगा। और कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ये सरकार ध्यान दे रही है। उसके पीछे जो धूल आ रही है वो देखिए, महसूस कीजिए। जो एक टीबी अस्पताल पहले हुआ करता था वो भी बंद हो गया है। मजदूर राम भरोसे। जिस चिमनी को देखकर हमने सुकून हासिल किया था, घूमते घूमते ये प्राप्त कर चुके हैं जानकारी कि शायद वो सुकून अगले महीने भी बंद हो सकता है या उसके अगले महीने भी बंद हो सकता है। अब वोट देने जाइएगा, नहीं वोट मारेगा टीएमसी में तो बस उसका बाद व्यवस्था हो जाएगा आपका। व्यवस्था हो जाएगा। क्या व्यवस्था होता है? अब मार खाइएगा ना तो मर्डर करेगा। था यहाँ वो समय तो बहुत था। हाँ। अब सीट का फैक्ट्री सब था। रोलिंग मिल था, प्लास्टिक कारखाना था, एल्युमिनियम था, अनेक चीज था। पहले यहाँ घर घर में मशीन थी, मशीन थी। घर घर में लेथ का काम होता था, बहुत नाना रकम का काम होता था। बड़ा बड़ा रोली मिल थे, जिसका नाम बीके रोली मिल बहुत बड़ा है, परोलिया, बरफकल, तारा रोली मिल, आपका बंगाल हम्बर, बरफकल, ये सब रोली मिल जो बंद हो गए हैं। सब बंद हो गया। सब छोटा से बड़ा सब रोली मिल बंद हो गए हैं। यहाँ पर उस समय लोगों का काम इतना था कि समय नहीं था। अच्छा। आज सब प्लांट बंद हो गए हैं। ये हावड़ा है जिसे एक दौर में शेफिल्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। रेलवे की उन्नति के साथ साथ इस क्षेत्र ने भी खूब उन्नति की। इतनी उन्नति की कि यहाँ पे बने हुए इक्विपमेंट्स पूरे देश में भेजे जाते थे
और चाहे पंप हो, वॉल्व हो या रेलवे का कोई भी इक्विपमेंट हो, उस पर लिखा होता था मेड इन हावड़ा। ये इलाका गुलजार रहता था, यहाँ की चिमनियाँ हमेशा धुआं छोड़ा करती थी, इन सड़कों पर हमेशा भीड़ रहती थी। क्यों? क्योंकि ये जगह सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार देता था। इतना रोजगार कि 1951 के आसपास का सेंसस निकालेंगे तो हावड़ा की जनसंख्या, जी हाँ, हावड़ा की जनसंख्या आज के कई महानगरों से ज़्यादा थी, चेन्नई से ज़्यादा थी, गुजरात के बड़े शहरों से ज़्यादा थी। सिर्फ मुंबई ही हावड़ा से आबादी के मामले में उस वक्त अधिक था, और दूसरा शहर कलकत्ता। कलकत्ता के ठीक सामने बसा ये शहर हुगली नदी के किनारे था। इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए बिल्कुल अनुकूल जगह, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे बेहतरीन साधन थे। इस जगह ने अपना वो वैभव देखा है कि आज जब ऐसी इंडस्ट्रीज़ देश के अन्य हिस्सों में लगती है तो उसे कहा जाता है कि देखो कितना विकास हुआ है। इस तरफ दिखाएं विक्की जी, आपको नजर आएगा 3 तल्ला। आज जब दिल्ली से नोएडा की तरफ आप सफ़र करते हैं तो इस तरीके की ढेरों इंडस्ट्रीज़ आपको नज़र आती है और पता चलता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। ये तस्वीर हावड़ा ने 1950 के आसपास देखनी शुरू कर दी थी, और इसका गोल्डन पीरियड अगर रहा तो कह सकते हैं 1940 से 1970 तक का। लेकिन फिर इस शहर को नज़र लग गई। नज़र पहले लगी वामपंथियों की। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की सरकार में यहाँ खूब हड़तालें करवाईं। यूनियनबाजी का ऐसा दौर चला कि आबाद इंडस्ट्रीज बर्बाद होने लगी, और रही सही कसर ममता बनर्जी ने पूरी कर दी। अगर इसे आज ग्रेवयार्ड ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इस ग्रेवयार्ड ऑफ इंडस्ट्री में आखिरी कील ममता बनर्जी के शासन में लगी है। ये बंगाल हैमर जिस तरह आज वीरान है, पहले वीरान नहीं था। यह हावड़ा का पूरा इलाका रोलिंग मिल्स के लिए जाना जाता था। यहाँ बहुत सारे ढलाई घर हुआ करते थे, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग काम करते थे। आज वो लोग पलायन को मजबूर हैं, विशाखापट्टनम जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, जमशेदपुर भी जा रहे हैं। वही जमशेदपुर जिसे आज शेफील्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो उपाधि इस शहर के पास पहले थी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी विशेष सीरीज़ सोनार बांग्ला में, और आज बात होगी हावड़ा की इंडस्ट्रीज़ की। दादा क्या नाम आपका? विजय सिंह। क्या? विजय सिंह। विजय सिंह। हाँ। कब आए दादा इस तरफ आप लोग? और कितना साल हो गया? मोटा मोटी 15-20 बरस हो गया। 15-20 बरस हो गया। कहाँ से आए थे आप लोग? बिहार से। बिहार से आए थे नौकरी के लिए। तब कैसा था ये इलाका? कितना फैक्ट्री सब था यहाँ? वो समय तो बहुत था। बहुत था। हाँ। अब किस चीज का फैक्ट्री सब था? रोलिंग मिल था, प्लास्टिक कारखाना था, एल्युमिनियम था, अनेक चीज था, स्टील था। और आज का क्या हाल है? आज तक वो देखिए ना, सब बंद है। बंद क्यों हो गया चाचा ये? कंपनी कुछ डिफेक्ट हुआ होगा उसी वजह से। और ऐसा कितना पुरुलिया बंद हो गया यहाँ पे? बहुत सा बर्फ कॉल, बजरंग इलेक्ट्रिक बंद हो गया, लिलुआ स्टील बंद हो गया, बीके स्टील बंद, बंगाल हमर बंद हो गया। हैमर था क्या? जो सीपीएम में होता था यूनियनबाजी, टीएमसी में बढ़ गया यूनियनबाजी। घर घर में आती में, हर फैक्ट्री में यूनियन, हर चीज में यूनियन। टीएमसी तो कहती है उसने यूनियनबाजी खत्म कर दी। कोई खत्म नहीं हुआ। आज खत्म नहीं होता था, प्लांट चलता चला गया था। प्लांट झारखंड, विशाखापट्टनम, यूपी, गुजरात, यहाँ प्लांट कहाँ? अभी जूट मिल है, वो चल नहीं रहा सब। पहले यहाँ तो बहुत मजदूर रहते होंगे। इस इलाके को जर्मन इलाका बोलते थे। जर्मन इलाका? हाँ, लिलुआ में जितने हावड़े में लोग उतरते हैं ना, उतना लिलुआ में भी उतरते हैं लोग। मुट्ठी पर भी लोग नहीं है। पहले 500 वहाँ, 400 वहाँ, 300 वहाँ, अब तो 200 आदमी नहीं। बन है जो है उसको कहूँ अपना राज मिस्त्री में, लंद फंद में जाके खड़ता है। कारखाने बंद है तो क्या करेगा? बैठा के पैसा तो कोई नहीं देगा, कहीं तो काम करना पड़ेगा। पेट पालना है। क्या समस्याएं हुई आपके हिसाब से कि ये सब वीरान हो गया, खंडर हो गए लगभग?
समस्या तो हम लोग को भी पूरा डिटेल में नहीं पता है। बस दिन पर दिन अभी बंद होता ही जा रहा है। बंद होता ही जा रहा है, अभी बंद हो ही रहा है। अभी भी बंद हो रहा कुछ दिन बाद पता चलेगा कुछ नहीं रहेगा। है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सरकार वगैरह कुछ कर नहीं रही है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको ठीक किया जाए, दोबारा नौकरियां पैदा हो। जो ही बचा हुआ है यहाँ से शिफ्ट ही हो रहा है बाहर में। बाहरी में शिफ्ट हो। यहाँ पर तो अधिकतर अभी स्कूल खुल रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, प्रमोटरिंग हो रहा है, यही सब हो रहा है। प्रमोटरिंग हो रहा है अधिकतर। प्रमोटरिंग मतलब कि घर बना रहे हैं अभी आप। स्कूल ज़्यादातर हो गया ना, तभी तो प्रमोटरिंग करने से लोगों का बाहर से जो आ रहे हैं तो प्रमोटरिंग ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री बंद होते जा रहा है। वही बात है कि खेती हर जमीन को आपने घर में तब्दील कर दिया और पूछ रहे हैं कि चावल का दाना नहीं मिल रहा है। मसलन साफ है कि इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में तब्दील कर दिया जा रहा है। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ दुकान? 89 तो अपनी नज़र से बताइए 79 में आपके दुकान पे क्या रौनक थी और आज क्या रौनक है? बहुत ज्यादा था, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत फाका फाका दिख रहा है। अच्छा। हाँ। प्रशासन पहले से ठीक है, पहले इधर छिनताई उनताई होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी रात बरात कभी भी जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं है। छिनतई के लिए पैसा भी होना चाहिए ना, अब जहाँ यहाँ काम ही नहीं। पैसे साहब नहीं है, अब हमारा का छीन के क्या करिएगा? 5 नया पैसा नहीं है। होती घड़ी पैसा सब आदमी 5,000 4,000 3,000 उठाता था तो छिनतई होता था, और अभी तो अपना भोजन ही नहीं जुट रहा है तो क्या छीनिएगा? मतलब कितना बड़ा दुखद बात है ये कि जो चोर उचक्के थे वो भी बेरोजगार हो गए। नहीं दादा, अभी टोटो में सब भिड़ गए हैं, जब टोटो में भिड़ गए। देखिए जितना बेरोजगारी है सब टोटो वाले उतर गए। क्या तनख्वाह क्या है वैसे, एवरेज तनख्वाह क्या है? अभी वही 420 रुपीज़ है 420 रुपये। ओनली 12 घंटे का। 420 रुपये 12 घंटे का। यहाँ महंगाई बढ़ रहा है लेकिन आदमी का कमाई नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अरे गांव देहात में आजकल कोई राज मिस्त्री का काम करता है तो लेबर 600 और मिस्त्री 800 ये चल रहा है। हाँ यही चल रहा है, उससे भी कम चल रहा है। और जो ठेकेदार लोग है ना वो और 4,000 रुपया महीना वाला अभी यही जा। 4,000 रुपये महीना। हाँ, तू क्या खाता क्या है, बचाता क्या है? अब वही सोच लीजिए ना कि सामान का दाम माथा पे चढ़ गया है, लेकिन आदमी का जो कमाई है ऊपर से नीचे आ गया है, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। दाम बढ़ते जा रहा है हर सामान का। हाँ वही बात है, जैसे वो कहावत नहीं कि देश परेशान है नेता से, बाप परेशान है बेटा से, वही हिसाब है यहाँ पे। यहाँ पर खाली वोट देते जाओ, हाँ, और पैसा मत मांगो, खटते जाओ, लेकिन पैसा का कोई नाम मत लो, यही हिसाब है। दीदी का ये कहना है कि जब से वो आई हैं तब से फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है। ये तो जितनी बंद हुई सारी वामपंथी सरकार में हुई। क्या कहता है कि बंद नहीं हुआ है? दीदी कहती है यही कंपनी है। अभी वो तो ज़्यादा कंपनी इधर बंद हो गया अभी आने से। तब आप जाइए धूलागढ़ जंगलपुर देखिए, उधर कंपनी चालू है 24-24 घंटा, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार तनख्वाह मिल रहा है। धूलागढ़ आगे है जंगलपुर, हाँ वहाँ जाइए, इंडस्ट्री एरिया है पूरा, सब कंपनी उधरे जा रहा है, इधर से सब बंद हो रहा है। अभी 2 साल के बाद और बंद हो जाएगा सब। 2 साल के बाद जो नहीं बचा पुचा है सब बंद हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं क्यों बंद हो रहा है? मतलब कुछ तो दिमाग में आता होगा। अब क्यों बंद हो रहा है तब तो सब आदमी जानेगा कि काहे बंद हो रहा है, मालिक जानेगा काहे बंद कर रहे हैं। मालिक बताता होगा ना कि ये दिक्कत आ रही है, ये हम लोग से तो मालिक नहीं ना बताएगा। हम लोग से तो मालिक नहीं बताएगा, वो बताएगा मैनेजर से, एथी से, वो सब बताएगा। हम लोग तो लेबर ग्रेड के हैं, हम लोग से क्या बात करेगा वो? 420 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 12 घंटा नौकरी, और कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो 4,000 रुपये में महीना काम कर रहे हैं। हाँ, वही जो मैं बात कह रहा था, दीदी के लोग कहते हैं कि ये जितनी कंपनियां खराब हुई वो वामपंथी सरकार में हुई। दीदी के आने के बाद तो कंपनियां लगी हैं। आओ कंपनी बंद हुआ है तो लगी कहाँ है? आओ बंद हुआ है। कौन सा कंपनी बंद हुआ दीदी? जिंदल इंडिया बंद है, 107/2, बंगाल हमर बंद है, ये पुरलिया बंद है, लिलुआ स्टील बंद है, अशोका स्टील बंद है। कितना आप नाम धरवाइएगा, बताइए ना। कितना बंद हो गया ये? कितना? आप तो पूरा इलाका घूमी होंगी, कितना था पहले यहाँ पे? जलम करम सब इधर हुआ है, सब इधर। लड़की लोग का मेरा भी जलम करम, लड़का लोग का भी जलम करम, सबके इधर, सबके पैदाइश इसी घर में हुआ है।
कितना बदल गया ये जगह, ये बताइए। बहुत दिन हो गया। पहले कैसा था ये जगह? पहला पहला चोर बस्ती रहा, चोर काटता रहा बस्ता से निकाल निकाल के। पहले चोर बस्ती था। अच्छा। आ, और कंपनियां कितनी थी पहले चाची यहाँ? कंपनी कंपनी फैक्ट्री। इसको बहुत दिन से बंद हो गया। क्या कारण क्या रहे बंद होने के? यहाँ सबसे बड़ा कारण देखिए, एक तो यूनियन बाजी, दूसरा ट्रांसपोर्ट नो एंट्री। ट्रांसपोर्ट नो एंट्री मतलब समझाइए जरा। नो एंट्री मतलब गाड़ी आएगा नहीं। हाँ। और नो एंट्री है, 10 बजे के बाद गाड़ी आना है। अच्छा। ना माल आएगा ना जाएगा 10 बजे। जीटी रोड तो पूरा बड़ा बड़ा लोरी चढ़ती नहीं है, बंद रहती है। तो माल कहाँ से आएगा, मिल कहाँ से चलेगा? तो इसलिए सब चला गया बाहर। ऊपर से पुलिस का तंगी। पुलिस की तंगी कैसे तंग करती है पुलिस? महीना देना पड़ेगा कारखाना को, ट्रांसपोर्ट वाला को, हर गाड़ी वाला को, तब आपका गाड़ी ढुकेगा। ये भी 365 दिन चलता था, वो भी हम महीना दिन चलता है, फिर बंद होता है, फिर चलता है, फिर बंद होता है। अरे मालिक कितना झटका दीजिएगा, हमको तारीफ करके आए कि एक चंडी चलता है। नहीं, अब इसका भी हालत खराब ही चल रहा है। इसका भी खराब चल रहा है। पहले 365 दिन ये भी चलता था, 365 दिन। अभी क्या है, महीना दिन के बाद बंद हो जा रहा, फिर महीना दिन चल रहा, फिर बंद हो जा रहा। तो मान लीजिए महीना दिन चला, फिर कंपनी बंद हो गया, तो मजदूरों का क्या होता है फिर? कुछ नहीं मिलता है, बैठे रहिए, बैठे रहिए। उसका कुछ मिलता नहीं है। वो तो ठीक, तभी कंपनी बैठा बैठा सबको सैलरी दे रहा है। क्या कंपनी चंडी दे रहा है। ऐसे मेन बात है कि कंपनी का पैसा आएगा तब ना कहीं चलाएगा। मेन बात तो ये है। यहाँ पहले जब बहुत सारी कंपनियां थी तो इससे छोड़ के इसमें लग गए, इससे छोड़ के इसमें लग गए, अब तो कंपनियां ही नहीं है। नहीं, चंडी का भरोसा कितना आदमी जिएगा। कौन कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे दादा? एक दो कुछ बचे हुए भी? छोटी मिल बचा हुआ है 2-4 ठो। हाँ, उसमें खटिए। और मेरा आदमी इसमें काम करता रहा बड़े कारखाना में। अच्छा, आपके आदमी काम करते हैं? हाँ। कितने साल काम किया आपके आदमी? ये 30-40 होता होगा। 30-40 साल। अच्छा, क्या काम होता था यहाँ चाची? इसमें लोहा बनता रहा, बड़ा बड़ा लोहा बनता रहा। हाँ। कब बंद हुआ ये? बहुत दिन हो गया। अब ये चालू नहीं हो रहा है? ये कारखाना दूसरा आदमी लिया है चंडी में। अच्छा, यही दूसरा वाला ले लिया। हाँ, पेशाब करने का जगह नहीं देगा। जब 60 रुपये घंटा दे रहा है तो आपको गांड फाड़ के काम ले रहा है। तो बस अभी वही कंपनी छोटा है, 60 रुपये देगा आपको, हगने मुतने नहीं देगा एकदम। हाँ, कपार पर चढ़े रहेगा। 60 रुपये घंटा, 1 घंटे के मात्र 60 रुपये। दिल्ली में एक प्लेट अच्छे मोमोज का दाम जो है वो 100 रुपये है। सोच लीजिए, इधर ये रास्ता देखिए, यहाँ पे कभी भी गाड़ियाँ पलट सकती हैं। अब ऐसी रिस्की जगह पर कौन आके अपनी फैक्ट्री लगाएगा? और कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ये सरकार ध्यान दे रही है। ना बेहतर सड़कें हैं, ना सड़कों की रिपेयरिंग का काम पूरा है। उसके पीछे जो धूल आ रही है वो देखिए, महसूस कीजिए। जो एक टीबी अस्पताल पहले हुआ करता था वो भी बंद हो गया है। मजदूर राम भरोसे हैं। सब यहाँ से भाग रहा है, उधर बाहर बाहर झारखंड में जा रहे हैं, बंगाल का कई। पहले था यहाँ का मतलब जो होता है ना रौनक, वो अब नहीं है। सब फैक्ट्री इलाका जो था सब खत्म हो गया। ये कंपनी बंद हो गया तो रोजगार भी खत्म हो गया इधर का, समझे। इससे आपके जीवन पे भी फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल, जब कंपनी नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं आ रहा, तो मेरा पे तो थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा ना। किसी ने कोशिश नहीं की कि दोबारा कंपनियां शुरू हो, यहाँ पे कुछ प्रयास वगैरह, कभी कोई नई कंपनी आई हो? भैया अभी तक तो ऐसा कभी सुने नहीं भैया, किसी नहीं भैया। दादा एक बात बताओ, अमूमन वैसे आप तो बच्चे ही रहे होगे, मुझे लगता है जब ये सब बंद होना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कितना मतलब कि कितनी फैक्ट्रीज यहाँ पे रहा करी होंगी? भैया हम जहाँ तक सुने 250-300 फैक्ट्री था यहाँ पे टोटल। हाँ। और सारी फैक्ट्री किन चीज़ों की थी? सब हर चीज़ का, ये लिलुआ इलाका में हर चीज़ का फैक्ट्री है। अच्छा, लिलुआ इलाका है। हाँ, हर चीज़ का 2-4 चीज़ बता दो। जैसे मान के चलिए अमोनिया का हो गया, लोहा पे प्लास्टिक वगैरह सब चीज़, तांबा वांबा, मतलब टोटल A to Z होता है यहाँ पे। हाँ। कितना लोग लगभग यहाँ काम करता था? एक फैक्ट्री में मिनिमम कम से कम 100 तो होना ही चाहिए। 300 फैक्ट्री मतलब लगभग 30,000 लोग। हाँ। तो और भी तो अलग अलग, जैसे आपने यहाँ पे नाई की दुकान खोली हुई है, तो
किसी ने कोई और दुकानें वगैरह भी तो खोलते हो। बहुत बहुत ऐसा पहले दुकान था भैया, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पहले जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है ना पहली बात तो भैया यहाँ पे। अब यहाँ बंगाल आदमी छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि पहले जैसा तो आदमी काम धंधा है नहीं, तो यहाँ पे रह के आदमी क्या करेगा। यहाँ हम सुने हैं पूरा इंडिया में साला 2 बार एथी लगता है, क्या बोलता है ये गाड़ी बस का हो टूल। हाँ है, जंगलपुर धूलागढ़ जाइए तो 4 हाली पुलिस साला कमाता है पैसा से। दीदी का उन्नयन है। सब 4 हाली लॉकडाउन लगता है, एथी लगता है उधर है। ये भी तो बात है, सब कमाई तो वही सब लोग का है, हम लोग का क्या है गरीब दुखिया का। तंग है, मालिक लोग तंग हो जाते हैं। यहाँ तो चंदा बहुत है, टूलाबाजी बहुत है, उससे परेशान है। टूलाबाजी है, टूलाबाजी जानते हैं ना, दीजिए खर्चा कीजिए चलाइए, नहीं खर्चा कीजिए बंद कीजिए। टैक्स दें उसके ऊपर से ऊपर टूलाबाजी बहुत ज्यादा, इसलिए लोग बंद किए, तंग है, सब चलेगा। कुछ दिन के बाद और बंद हो जाएगा, देखिए ना, यहाँ बाजारे कहाँ है। कुछ नहीं है, कमाओ तो खाओ। मजदूरी मिल पाती है आप लोगों को 365 दिन? 365 दिन का काम है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हालत। बहुत। इस एरिया में ये चंडी स्टील है कि फिलहाल जैसे कम बेसी करके काम चलता है, और ऑलरेडी इधर का पोजीशन इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा ढब हो चुका है, पूरा ढब हो चुका है। कम से कम इस एरिया में छोट बड़ा मिल मिला के कम से 25 से 30 था, वो ऑलरेडी 7-8 चालू है, सब बंद हो चुका है। यही कहानी है यहाँ की कि एक समय का गौरवशाली हावड़ा का ये इंडस्ट्रियल बेल्ट अब एक चंडी के सहारे है, और वो चंडी भी अब 365 दिन नहीं चल पाता है। 1 महीना चलता है, दूसरे महीने बंद हो जाता है। तो ये जिस चिमनी को देखकर हमने सुकून हासिल किया था, घूमते घूमते ये प्राप्त कर चुके हैं जानकारी कि शायद वो सुकून अगले महीने भी बंद हो सकता है या उसके अगले महीने भी बंद हो सकता है। दीदी वगैरह दोबारा इंडस्ट्री को चालू करने के लिए कुछ नहीं सोची? कुछ नहीं साहब, आओ भूखमरी आ गया, सोचेगी का। कोई पार्टी हमको खाने देगा, पार्टी से हमको कोई रहती नहीं है। बाकी यहाँ काम धंधा पूरा चौपट है, काम धंधा पूरा चौपट है, कुछ काम नहीं है यहाँ पर। बस ना तो लिलुआ, माने बंगाल में लिलुआ इंडस्ट्रियल बोल के बहुत ज़्यादा परिचित था, और बहुत ज़्यादा, बाकी ऑलरेडी लिलुआ में पूरा ख़त्म हो चुका है। लगभग 300 कारखाने थे आसपास में, 7-8 जिंदा, बाकी सब बंद। तो सोचिए कितना बड़ा फॉल जो है यहाँ पे आया है। कुछ उम्मीद है सरकार से आप लोगों को कि आज नहीं तो कल सरकार की नींद खुलेगी? नहीं हो सकता है, उम्मीद भी छोड़ दी है, पूरा खत्म है। यहाँ सरकार अबे नहीं करेगा, उसका ममता के छोड़ के सरकार नहीं आएगा। अब सब वही उसी का है, सब उसी का है। रेप करो तो उसी का, मर्डर करो तो उसी का, सब उसी का है। तब आदमी क्या करेगा? वोट नहीं दे पाते हैं क्या आप लोग? वोट नहीं देते हैं, मुंह चीन चीन के आदमी देता है। वोटर कार्ड भी है तो मुंह आदमी चीन के देता है, राशन भी चीन के देता है। आदमी बस्ती में जाइए तो आपको चीनते हैं तो दिए, इनको चीन है तो भगा दिए, चलो मारने भी लगे। यहाँ ये सब है। सच बोल रहे हैं क्या? ये पूरा होता है तो आप वोट देने जाइएगा, नहीं वोट मारिएगा टीएमसी में, तो बस उसके बाद व्यवस्था हो जाएगा, आपका व्यवस्था हो जाएगा। क्या व्यवस्था होता है? अब मार खाइएगा ना तो मर्डर करेगा, मार खाइएगा नहीं तो मर्डर। मर्डर सीधा, कोई सुबह नहीं। सोचिए अगर आपने टीएमसी को वोट नहीं किया है तो क्लब आपकी व्यवस्था करती है, और व्यवस्था किस चीज की? या तो मार खाएंगे या तो आपको मर्डर। सही बोल रहे हैं क्या ये? सही है। गुंडागिरी ज़्यादा है टीएमसी सरकार में, गुंडागिरी है। इससे अच्छा तो लाल पार्टी का सरकार अच्छा था, उस समय तभी भी चल रहा था, बाकी इसमें ज़्यादा गुंडा ही ज़्यादा हो रहा है। हाँ। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा? कोई और आएगा? अभी कोई नहीं आएगा। हो सकता है। हाँ 100%, 100 में 100। हाँ, अब की बार जनता जाग चुकी है। आप क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा? नहीं होगा, हम जानते हैं ना, कभी नहीं होगा यहाँ सरकार। ममता के छोड़ के कभी सरकार नहीं होगा। एक बात, क्योंकि यहाँ मुस्लिम का जनसंख्या ज़्यादा है, बस वो उसी से जीतता है। हाँ, अब बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, वो सब किसी से मतलब नहीं है, उसको मुस्लिम से मतलब है बस। हाँ,
उसका वोट सही है, वो जा रहा है और वो हटेगा भी नहीं, हमको आशा है। काम के दम पे नहीं है वो। नहीं, खाली कमाओ खाओ लूटो पाटो मारो काटो, सब यही है यहाँ पर। आप तो युवा है दोस्त, तो अगर नौकरियां कल को यहाँ बंद होगी तो फिर क्या करोगे? दिल्ली जाएंगे। क्या करेगा, बिहार से छोड़ के अब कहाँ जाइएगा? हम लोग तो यहाँ आए हैं कमाने के लिए, अब यहाँ नहीं कमा पाएंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा, कमाने वाला कहीं जाएगा, बहुत है, दिल्ली बॉम्बे मद्रास गोवा सब सगरो जाएगा, और क्या करेगा, कमाना है ना कहीं। सड़क का ये आलम है कि आधी किलो मिट्टी में खा चुका हूँ जब से ये वीडियो कर रहा हूँ। क्या चाचा, ए खैनी बना रहे हैं? हाँ? ये रुकिए महाराज, ये बताइए क्या लिलुआ का क्या हाल है? लिलुआ का हाल यही है कि खराब दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, और क्या कर खाना बंद हो रहा है। हाँ, कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने में कितना, यहाँ कोई ठीक है, यहाँ तो सब ठीके में चल रहा है, कर ठीका में चल के बर्बाद हो गया सब कर खाना। हाँ, तो आप मजदूर लोग ही झंडा उठाया था ना इंडस्ट्री वाले के खिलाफ, तो होगा नहीं ऐसा? लोग कहते हैं बहुत यूनियनबाजी किए हैं यहाँ पे लोग। यूनियनबाजी तो होवे किया था, दुख होता है उस यूनियनबाजी का। अब हम लोग तो उस घड़ी ठीके में खटते थे, ठेकेदारी में खटते थे। घड़ी में भी ठेकेदारी में ही थे। हाँ, हम जब यही एरिया में आए थे 85 में। 85 में आए थे। हाँ, तो 85 में कैसा था ये शहर? माहौल कुछ और था, पूरा चंचल था। पूरा चल था। हाँ, सब चलता था कर खाना। आदमी से ये पूरा रास्ता भर जाता था। हाँ, वो घड़ी का बात बोल रहे हैं। अभी देखिए क्या माहौल है। क्या नाम दादा? बहुत देर से आप हमको सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा अपना बताइए। क्या बताएंगे यहाँ का हाल चाल बताइए थोड़ा सा, इधर आइए पहले। हाँ? हाल यहाँ पहले गाड़ी 10 वो था, अभी चल रहा है 4 ठो। अच्छा, आप गाड़ी का काम करते हैं? हाँ, अच्छा। और मिल इधर का बंद होते जा रहा है। थाना पुलिस चलने नहीं देगा, क्या करिएगा? थाना पुलिस चलने नहीं देगा। हाँ, प्रशासन बहुत टाइट है, रोक के ऐसे करता है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वो तेल भराने के लिए तोलाबाज हो गया, तोलाबाज। तो फिर भागेगी नहीं इंडस्ट्री तो क्या वापस आएगी? वैसा ही होता है। दीजिए 2000 4000 दीजिए, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। यही तो बात है। तो 500 ले लेता है। दारू पी के आओ हाँ, तो 500 रुपया लेगा। वो तो सही लेता है। लावड़ा पिया 200 का, लावड़ा दिया 500 तो, हैं? साला, पिया तो पिया 200 का दिया 500, तब फायदा क्या? ये दुख तो बहुत खतरनाक है नहीं खतरनाक? है। एक बात बताइए, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं क्या? गाड़ी चला रहे हो? गाड़ी चलाए चाहे हम तो हाजे चलाएं, अब पैसा लेने वाला कौन है? लौड़ा अपना पैसा से पिए हैं? तो लौड़ा 500 रुपया रास्ता चला, 500 पकड़ लिया, 500 ले लिया, चला 200 का दारू पिए, 500 पुलिस दिए। 700 का दारू हो गया। दारू 700 के हो गया, लौड़ा रात भर नींद नहीं आया, जगे रह गए। दारू पिए इसलिए थे कि नींद आए। हाँ, ठीक है, जाइए, कुछ होने वाला नहीं है, इतना ये सब बंद कीजिए, जा। बताओ, मतलब दारू वो 200 का दारू पिए थे कि उनको नींद आए अच्छी, लेकिन पुलिस वाले ने 500 रुपए लेके उनकी नींद ही खराब कर दी। ये बेहद दुख है। देखिए, हास्यास्पद बातों के अलावा अगर हम कुछ चीज़ों की ढंग से बात करें, एक मिनट दादा, हंसी मजाक की बातों के इतर अगर हम कुछ सीरियस बात करें तो हमें समझ में आता है कि कंपनियों का मुनाफा दिन प्रतिदिन यहाँ कम होता गया। ये बात स्पष्ट है कि यूनियनबाजी ने यहाँ पे इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ी, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्री सरवाइव करती रही। टीएमसी के शासन में आने के बाद अचानक से इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हुई। पहला, जब यूनियनबाजी होती थी तो एक तय रकम के साथ चीज़ें पुनः स्थापित हो जाती थी, लेकिन टीएमसी के शासन में ये देखने को मिला कि ये तय रकम का कोई भी सीमा नहीं रही। पार्टी ने भी पैसा उठाया, पुलिस ने भी पैसा उठाया, चंदे के नाम पे भी पैसे उठे, पूजा के नाम पे भी पैसे उठे, और तो और इंडस्ट्रीज से पैसे वसूले भी गए। अंततः जो किसी भी गुड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो इतना ज़्यादा हो गया कि मुनाफे की गुंजाइश ही समाप्त हो गई। जब इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाएगा ही नहीं तो मजदूरों को पैसा देगा कैसे? एक अच्छे खासे शहर की इंडस्ट्री की बर्बादी की कहानी अगर आपको जाननी है तो आप हावड़ा आइए। वो हावड़ा जो 1940 से 1970 तक
समृद्ध था, इतना समृद्ध कि वो देश को रास्ता दिखा रहा था। इस इंडस्ट्रियल ब्लॉक में अस्पताल थे, इस इंडस्ट्रियल ब्लॉक में स्कूल थे, लोगों के रहने के लिए भी कुछ सुविधा थी। भीड़ इतनी कि आदमियों का जाम लग जाता था। और आज सिर्फ और सिर्फ खामोशी है, बिल्कुल ऐसी खामोशी जैसे ग्रेवयार्ड में होती है, कब्रिस्तान में होती है। बस फर्क इतना है कि वो कब्रिस्तान इंसानों का होता है, ये कब्रिस्तान इंडस्ट्रीज का है, भारत के भविष्य का है। जो जगह भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, आज सिर्फ एक कहानी और किस्सा बन के रह गई है। ज़रूरी है कि इस जगह का रिवाइवल हो, इस चीज़ के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो, ताकि हावड़ा अपने पुराने वैभव की तरफ लौट सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे है विक्की, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।